लेवीय व्यवस्था अध्याय 14। प्रभु मूसा से बोला, जिस दिन कुष्ठ रोगी के समान चर्म रोगी शुद्ध घोषित किया जाएगा, उस दिन की यह व्यवस्था है। वह पुरोहित के पास लाया जाएगा। पुरोहित पड़ाव के बाहर जाएगा, वह जांच करेगा। यदि रोगी कुष्ठ जैसे रोग से स्वस्थ हो गया है, तो पुरोहित आदेश देगा कि शुद्ध होने वाले व्यक्ति के हेतु शुद्ध और जीवित 2 पक्षी, देवदार की लकड़ी, लोहित रंग का वस्त्र तथा जूफा लाया जाए। पुरोहित आदेश देगा कि बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में एक पक्षी बलि किया जाए। तत्पश्चात वह जीवित पक्षी के साथ देवदार की लकड़ी, लोहित रंग का वस्त्र एवं जूफा लेगा। वह उनको तथा जीवित पक्षी को उस पक्षी के रक्त में डुबाएगा जिसकी बहते हुए जल के ऊपर बलि की गई है। वह कुष्ठ जैसे रोग से शुद्ध होने वाले व्यक्ति के ऊपर 7 बार रक्त छिड़केगा। तब वह उसे शुद्ध घोषित करेगा और जीवित पक्षी को खुले मैदान में छोड़ देगा। शुद्ध होने वाला व्यक्ति अपने वस्त्र धोएगा, सब बाल मुड़वाकर जल में स्नान करेगा और वह शुद्ध हो जाएगा। जिसके पश्चात वह पड़ाव में प्रवेश करेगा, किंतु 7 दिन तक अपने तंबू के बाहर निवास करेगा। वह 7वें दिन सिर के सब बाल मूड़ेगा, वह दाढ़ी और भौहों के सब बाल मूड़ेगा। तत्पश्चात वह अपने वस्त्र धोएगा, जल में स्नान करेगा और वह शुद्ध हो जाएगा। वह 8वें दिन 2 निष्कलंक मेमने, 1 वर्ष की 1 निष्कलंक भेड़, अन्न बलि के हेतु तेल सम्मिश्रित 2.5 किलो मैदा और आधा लीटर तेल लेगा। शुद्ध करने वाला पुरोहित इन वस्तुओं के साथ शुद्ध होने वाले मनुष्य को प्रभु के सम्मुख मिलन शिविर के द्वार पर खड़ा करेगा। तत्पश्चात पुरोहित 1 मेमना लेगा और आधा लीटर तेल के साथ उसको दोष बलि के हेतु अर्पित करेगा। वह प्रभु के सम्मुख लहर बलि के रूप में उनको लहराएगा। वह उस पवित्र स्थान में जहां अग्नि बलि एवं पाप बलि के पशु बलि किए गए थे, मेमना बलि करेगा। पाप बलि के सदृश दोष बलि भी पुरोहित का देय भाग होगा। यह परम पवित्र है। पुरोहित दोष बलि का कुछ रक्त लेकर शुद्ध होने वाले व्यक्ति के दाहिने कान की लौ पर, उसके दाहिने हाथ और दाहिने पैर के अंगूठों पर लगाएगा। पुरोहित आधा लीटर तेल में से कुछ तेल लेकर उसको अपने बाएं हाथ की हथेली पर उंडेलेगा और अपने बाएं हाथ की हथेली के तेल में दाहिने हाथ की अंगुली डुबाकर प्रभु के सम्मुख 7 बार उसको छिड़केगा। जो तेल उसकी हथेली में शेष रहेगा, उसको पुरोहित शुद्ध होने वाले व्यक्ति के दाहिने कान की लौ, दाहिने हाथ और दाहिने पैर के अंगूठों तथा दोष बलि के रक्त पर लगाएगा। वह अपनी हथेली के शेष तेल को शुद्ध होने वाले व्यक्ति के सिर पर लगाएगा। तत्पश्चात वह उसके लिए प्रभु के सम्मुख प्रायश्चित करेगा। अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने वाले व्यक्ति के हेतु प्रायश्चित के उद्देश्य से पुरोहित पाप बलि चढ़ाएगा। इसके पश्चात वह अग्नि बलि के पशु का वध करेगा। पुरोहित वेदी पर अग्नि बलि एवं अन्न बलि अर्पित करेगा। इस प्रकार पुरोहित उसके लिए प्रायश्चित करेगा और वह शुद्ध हो जाएगा। यदि वह दरिद्र हो और उतना न दे सके, तो प्रायश्चित के निमित्त दोष बलि में लहराने के लिए 1 मेमना, अन्न बलि के हेतु तेल सम्मिश्रित 1 किलो मैदा और आधा लीटर तेल लाएगा। 2 पंडुक अथवा कबूतर के 2 बच्चे जो वह ला सकता है लाएगा, 1 पाप बलि के लिए और 1 अग्नि बलि के लिए। वह उनको अपने शुद्धिकरण के निमित्त 8वें दिन पुरोहित के पास प्रभु के सम्मुख मिलन शिविर के द्वार पर लाएगा।
पुरोहित दोष बलि का मेमना और आधा लीटर तेल लेगा और उन्हें लहर बलि के लिए प्रभु के सम्मुख लहराएगा। पुरोहित दोष बलि का पशु बलि करेगा। तत्पश्चात वह दोष बलि का कुछ रक्त लेकर शुद्ध होने वाले व्यक्ति के दाहिने कान की लौ पर, उसके दाहिने हाथ और दाहिने पैर के अंगूठों पर लगाएगा। पुरोहित आधा लीटर तेल में से कुछ तेल अपने बाएं हाथ की हथेली पर उंडेलेगा और अपने बाएं हाथ की हथेली के तेल को दाहिने हाथ की अंगुली से प्रभु के सम्मुख 7 बार छिड़केगा। पुरोहित अपने दाहिने हाथ की हथेली का कुछ तेल शुद्ध होने वाले व्यक्ति के दाहिने कान की लौ पर, उसके दाहिने हाथ और दाहिने पैर के अंगूठों पर, जहां दोष बलि का रक्त लगाया गया है, लगाएगा। वह अपनी हथेली के शेष तेल को शुद्ध होने वाले व्यक्ति के प्रायश्चित के लिए प्रभु के सम्मुख उसके सिर पर लगाएगा। तत्पश्चात वह पंडुक अथवा कबूतर के बच्चे, जिन्हें शुद्ध होने वाला व्यक्ति ला सकता है, अन्न बलि के साथ चढ़ाएगा। एक पक्षी पाप बलि के लिए और दूसरा अग्नि बलि के लिए। पुरोहित शुद्ध होने वाले व्यक्ति के हेतु प्रभु के सम्मुख प्रायश्चित करेगा। जो व्यक्ति कुष्ठ रोगी है और जिसके पास अपने शुद्धिकरण के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है, उसके लिए यह व्यवस्था है। प्रभु मूसा और हारून से बोला, जब तुम कनान देश में आओगे, जिसको मैं तुम्हारे अधिकार में दे रहा हूं, तब यदि मैं तुम्हारे अधिकृत देश में किसी व्यक्ति के घर में कुष्ठ रोग के सदृश फफूंदी लगने दूंगा, तो घर का स्वामी आकर पुरोहित को बताएगा, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मेरे घर में कोई रोग है। पुरोहित आदेश देगा कि रोग की जांच के हेतु घर में उसके प्रवेश करने के पूर्व घर खाली कर दिया जाए। ऐसा न हो कि घर की सब वस्तुएं अशुद्ध घोषित हो जाएं। तत्पश्चात पुरोहित घर की जांच के हेतु भीतर आएगा। वह रोग की जांच करेगा। यदि घर की दीवारों पर हरे हरे अथवा लाल लाल दाग के रूप में रोग दिखाई देगा, यदि वह सतह से अधिक गहरा दिखाई देगा, तो पुरोहित घर के बाहर निकलकर घर के द्वार पर आएगा और घर को 7 दिन के लिए बंद कर देगा। पुरोहित 7वें दिन पुनः आएगा और जांच करेगा। यदि रोग घर की दीवारों पर फैल गया है, तो वह आदेश देगा कि जिन पत्थरों पर रोग है उनको वे निकाल लें और नगर के बाहर अशुद्ध स्थान में फेंक दें। वह घर के भीतर चारों ओर खुरचवाएगा। वे खुरचन की मिट्टी को नगर के बाहर अशुद्ध स्थान में उंडेल देंगे। वे दूसरे पत्थर लेंगे और निकाले गए पत्थरों के स्थान पर उनको लगाएंगे। वह ताजा गारा लेकर घर की लिपाई पुताई करेगा। यदि रोग पत्थरों के निकाल लेने, घर को खुरचने तथा लिपाई पुताई के पश्चात भी घर में पुनः फूटता है, तो पुरोहित आकर जांच करेगा। यदि रोग घर में फैल गया है, तो उस घर में गलित कुष्ठ रोग के समान ही रोग है और वह घर अशुद्ध है। वह घर को गिरा देगा। वह उसके पत्थर, बल्लियां और घर का सब गारा उठाकर नगर के बाहर अशुद्ध स्थान में फेंक देगा। इसके अतिरिक्त घर के बंद रहने की अवधि में प्रवेश करने वाला व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। घर में सोने वाला व्यक्ति अपने वस्त्र धोएगा। घर में भोजन करने वाला व्यक्ति अपने वस्त्र धोएगा। किंतु यदि पुरोहित आकर जांच करता है कि घर की लिपाई पुताई के पश्चात रोग घर में नहीं फैला है, तो वह घर को शुद्ध घोषित करेगा, क्योंकि वह रोग से स्वस्थ हो गया है। पुरोहित घर के शुद्धिकरण के लिए देवदार की लकड़ी, लोहित रंग के वस्त्र एवं जूफा के साथ 2 छोटे पक्षी लेगा। वह बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में एक पक्षी को बलि करेगा। वह जीवित पक्षी देवदार की लकड़ी और जूफा लेकर
उस बलित पक्षी के रक्त में और बहते हुए जल में उनको डुबाएगा। वह घर पर 7 बार रक्त छिड़केगा। इस प्रकार वह पक्षी के रक्त, बहते हुए जल, जीवित पक्षी, देवदार की लकड़ी, जूफा तथा लोहित रंग के वस्त्र से घर को शुद्ध करेगा। वह जीवित पक्षी को नगर के बाहर खुले मैदान में छोड़ देगा। वह घर के लिए प्रायश्चित करेगा और घर शुद्ध हो जाएगा। यह सब प्रकार के कुष्ठ रोग, जैसे दाग अर्थात खाज, वस्त्र अथवा घर में लगे कुष्ठ रोग के सदृश फफूंदी, सूजन, पपड़ी या अन्य दाग के विषय में किसी को शुद्ध और अशुद्ध घोषित करने की व्यवस्था है। यही सब प्रकार के कुष्ठ रोग जैसे दाग की व्यवस्था है।